कपिल क्या है कि आज का जो म्यूजिक है ना जी वो साजों पे चलता है जी। साज डोमिनेट करते हैं, लेकिन ये वो साहब हैं जिनकी आवाज साजों के ऊपर चढ़ के राज करती है। बिल्कुल बाजी। ये है वो बंदा, ये मतलब आपका ये सुनने का, ये आपका ये सुनने का फन है। पाजी आजकल ना लोग छोटी छोटी चीज को और छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सलमान भाई का नाम सल्लू कर दिया, कपिल का कप्पू कर दिया। आपका नाम मतलब राहत फतेह अली खान, मुझे लगा 2-3 लोगों का ग्रुप होगा ये। तो पाजी आपका कोई छोटा नाम भी है वैसे? आप छोटा नाम घर में क्या बुलाते हैं आपको? प्लीज हाँ टीपू। टीपू। अच्छा है, पर मजा भी ऐसे बोलने में आता कि राहत फतेह अली खान पता लगता है। मैं बोलूं आपके सामने आ रहे हैं टीपू, लोगों को पता नहीं चले। पाजी एक बात बताओ, जब आपके फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब वो रोते हुए पैदा होता है कि लाभ लेके पैदा होते हैं? नहीं सीरियसली, मैं मन में सवाल था तो मैं... अगर मैं आपसे पूछूं जी। आप तो बहुत माशाल्लाह सब दुनिया को हंसा रहे हो जी, तो आपके जब बच्चे होंगे तो क्या वो कॉमेडी करते हो? वो तो नहीं कॉमेडी करते पैदा होंगे, मैं कुछ कॉमेडी करूंगा तो फिर होएंगे। राज भाई आपने किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था? 6 6 साल की उम्र में? 6 साल की। अच्छा देख लो, 6 साल की उम्र में तू तो डायपर पहनता था नरेश। सीरियसली बच्चे इतनी उम्र में डायपर पहन के घूम रहे होते हैं, नाक बह रही होती है, माएं कभी कभी उसी डायपर से नाक पहुंच देती है बच्चे की। 6 साल की उम्र में रियाज शुरू कर दिया, 9 साल की उम्र में परफॉर्मेंस। एक्चुअली 6 साल की उम्र में मुझे शौक पैदा हुआ कि गाना, एक्चुअली मैं जब कोई गाना लगता था लता जी का, जी। लाइक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का, घर में कोई रिकॉर्ड लगता था तो मुझे समझ तो नहीं आती थी, बट मैं रोने लग जाता था। वो सुर का जो एक असर है वो दिल पे जी। एज ए चाइल्ड मेरे बहुत रहा। तो उसको फिर देखते हुए मेरे अब्बा ने कहा कि आई थिंक ये गाना ही जाता होगा, जो क्या अमीर हो जाने। तो वही अंदर तो था ही, तो फिर आपने इच्छा किसको बताई गाने की? तो खान साहब, बड़े खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उन्होंने फिर मुझे बाकायदा सिखाना शुरू किया एज 6 में। तो फिर 3 साल की मेहनत के बाद जो भी वो बच्चे को सिखा सकते थे, फिर राग हमीर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने दादा की एनिवर्सरी उनकी हुआ करती थी, डेथ एनिवर्सरी जी। और वहाँ पे बहुत सारे उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब, बहुत सारे लोग, उस्ताद तारिक खान साहब, गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब, ये ऑडियंस भी होते थे और गायक भी होते थे वहाँ पे, एज ए अकीदत के तौर पे वहाँ पे अपना फन पेश करते थे। तो उनमें फिर मैंने राग हमीर गाया। तो इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए उन्होंने को पता सी ये तोते की तरह इन्हें रटे है। अच्छा, तो तब आपने रटा, लेकिन अब आपका रियाज इतना हो गया, पाजी की उम्र कुछ खास नहीं है, लेकिन इनका गाना सुनते तो ऐसे लगता है 80-90 साल हो गए रियाज करते हुए। ये उसी का नतीजा है कि आज पाजी इतनी बुलंद आवाज के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया। आसमान अपनी छत, बिछोना ये जमीन हो जाए, आओ कुछ ऐसे मिल जाए कि 2 से 3 हो जाए। हो जाओ 2 3 उड़ जाओ। पाजी तुझे भी कुछ बोलो। मोहतरमा कौन है आप? भूल गए क्या? हम बेगम हैं, बेगम लुच्ची। हम आए थे ना दिल्ली आपसे मिलने के लिए शो में। तो आप यहाँ तक पहुँच गए दिल्ली से? अरे लोग तो मोहब्बत में जेल तक जाते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ तक आए हैं। मैं अब कहाँ जाऊंगा? बैठिए ना। उफ, टाइट क्लोज में क्या लगते हैं आप खान साहब। खान साहब को पूरी टाइट क्लोज में नजर ना से देख। बचा है। कहाँ थे आप खान साहब, बताइए ना कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए हैं। आपके इंतजार में हम दिया जलाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। आपका मुंह देख कर तो लग रहा है आपका दिया बुझ चुका काफी साल पहले। खामोश, हम सिर्फ ऊपर से बुझे हैं। ये मोहब्बत के 2 फूंक मार दे, हम फिर से जल उठेंगे। मारिए ना। और देखो क्या आप मोहब्बत के चक्कर में पड़ी बेगम साहब। भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए, जाके नान बनाइए, गरीबों में बांटिए, आपको पुण्य लगेगा। जाइए। गरीबों को नान बांटने का काम हमारे नवाब साहब करते हैं। आप मेरे को पता कौन सा गरीबों का काम करते हैं? पाजी वो पिज्जा डिलीवर करते हैं साइकिल पे, और 30 मिनट में पहुंचाने के चक्कर में 2 बार मरते मरते बचे इनके नवाब साहब। हम आपके घर गए थे। कौन से कहाँ? अच्छा, हमारे उसने के चक्कर में घर का पता भी भूल गए। हाँ? हम आपके घर गए थे। उफ, यूं माँ, क्या कुत्ता पाल रखा है इन्होंने। सच में। आप किसको कुत्ता कह रहे हैं? कुत्ते को। अच्छा ओके।
3 दिन पैदल चल के हम आपके घर तक पहुंचे थे। कुत्ते की वजह से? नहीं, कुत्ते की वजह से 2 घंटे में घर वापस आ गए। अरे बेगम हटिए, कहाँ ऊपर से मिलो, ऊपर से मिलो। हाँ साहब, अरे सर कैसे? मुरीद है हम आप, सर मुरीद हैं हम आपके। वाह सर। हम तो खुदा से अरख्वास्त करेंगे कि भाई हम भी किसी दिन आपकी तरह सुर लगा सकें। सुर की बात तो रहने दीजिए नवाब साहब, इस उम्र पे पान पे कत्ता लगाया नहीं जाता आपसे, बड़ा है सुर लगाने के लिए। खैर इन्हें छोड़िए, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि किसी दिन खान साहब आप हमारी हवेली पे तशरीफ लाएं। आपकी छोटी से हवेली खांसा गुला रहे हैं, उसमें आपकी तशरीफ नहीं पूरी आती। उनको तशरीफ दे। आपको पता ही है हवेली में घुस जाते हैं, इनकी तशरीफ बाहर भीगती रहती पानी में। क्या बोल रहे हैं आप? हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई हमें चाची की का बड़ा शौक है। चाची की नहीं, मौसी की बोलते हैं। लेकिन हमारी मौसी है ही नहीं तो हम मौसी की क्यों बोले? हमारी एक चाची है जो बखूबी बड़ा अच्छा गाती है, तो हमें चाची की का ही शौक होगा ना।